तेजस्वी यादव के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने गलत बताया है। जो हमने आपको बताया, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी का वोटर लिस्ट दिखाया है बाकायदा। तेजस्वी ने कहा था मेरा नाम कटा है, वोटर लिस्ट में नहीं है। वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम है, ये इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया है। ड्राफ्ट लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। ये इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दिया गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मेरा इस पूरी प्रक्रिया के तहत मेरा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ओर से देखिए ये आ गया 416वें नंबर पर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम है। ये साफ तौर पर दिख रहा है और इसमें मकान संख्या भी बताई गई है, उम्र भी बताई गई है और पिता का नाम भी इसमें मौजूद है। 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। ये पूरी लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से बताया गया है, ये सामने रखा गया है। और पीयूष और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या जानकारी दी गई है? तेजस्वी यादव का नाम किस नंबर पर है? तो देखिए, जिस तरीके से दावा किया था तेजस्वी यादव ने और ये कहा था कि मेरा नाम ही काट दिया गया, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, तो अब इस पर चुनाव आयोग की तरफ से वो लिस्ट जारी की गई है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है और वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। 416 नंबर पे आप देखिए उनका नाम है, उनकी फोटो साफ नजर आ रही है। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, पहले आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने, लेकिन चुनाव आयोग ने वो वोटर लिस्ट जारी की जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल रवि, देखिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो सही नहीं है। चूंकि सार्वजनिक तौर पर लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से एसआईआर और उसकी प्रक्रिया को नकारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया सही नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस बाबत याचिकाएं दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई का निर्णय लिया है। इस बीच लगातार कभी राहुल गांधी और कभी तेजस्वी यादव की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जबकि खुद तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि मेरा नाम नहीं है, उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिस्ट पूरा जारी कर दिया गया और 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का बाकायदा फोटो और पूरा प्रारूप उसमें शामिल किया गया। वो स्पष्ट किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि ये बात जो दावा किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से वो सही नहीं है। और ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष की ओर से कई मौकों पर निरर्थक आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से इस पर लगातार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि 1 अगस्त से ठीक है पीयूष, नजर बना के रखिए। रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, कुछ देर पहले ही आरोप लगाया गया तेजस्वी की तरफ से, लेकिन कहा गया है जो भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये आरोप झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बताया है, ये लिस्ट जारी कर दी है, 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। जी देखिए, और तेजस्वी यादव ने जिस आधार पर दावा किया था वो दावा ही गलत निकला है और पटना के जिलाधिकारी ने भी खुद बताया है कि तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं जिस वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि ईपिक नंबर भी बदल गया है। अब तेजस्वी यादव के पास जो पहले से ईपिक नंबर है और वो ईपिक नंबर डाल करके ही वो सर्च कर रहे थे, जबकि दूसरा तरीका है। मैंने इसके पहले भी बताया कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लिंक दिया गया था बिहार के तमाम वोटर्स के लिए, जिसमें तेजस्वी यादव भी आते हैं, कि इसी लिंक से आप अपना ये देख सकते हैं, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका नाम है या फिर नहीं है। और उस लिंक पर ना जाकर के उन्होंने सीधे अपना ईपिक नंबर डाल करके सर्च किया, जो कि कैमरे के सामने उसने नॉट फाउंड बताया और उसके आधार पर तेजस्वी यादव ने आनन फानन में और शायद जल्दबाजी में ये दावा कर दिया कि उनका नाम कट गया है, अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव को ये पता नहीं था और उनका ईपिक नंबर बदल गया है, या उनका जो संख्या होती है, जो वोटर्स की एक संख्या होती है, वो संख्या भी उनकी बदल गई है, जबकि वो सर्च कर रहे थे अपने ईपिक नंबर के आधार पर। लेकिन ये जो सूची है, ये सूची जारी करने के पहले ही चुनाव आयोग ने ये एक लिंक दिया था कि उसी लिंक से eci.nic.in, उस voters.nic.in, उस लिंक पर जाकर के ही आप अपना देख सकते हैं। लेकिन उस लिंक पर ना जाकर के दूसरा तरीका अख्तियार किया तेजस्वी यादव ने और उसका नतीजा ये हुआ कि वो उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं मिला, जबकि तमाम लोगों ने उस तरीके से सर्च किया है जिस तरीके से
चुनाव आयोग ने बार बार ये प्रचारित किया है, अखबारों में विज्ञापन दिया है। जो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल का जो रुपेश, ग्रुप तो है, कुछ उस देर ग्रुप- पहले हमने दिखाया था कि ऐसे एक एप्लीकेशन की मदद से मीडिया के सामने इस बात का दावा किया था तेजस्वी यादव ने कि उनका नाम उस ड्राफ्ट सूची में है नहीं जो जारी किया गया है, लेकिन अब उसे सरासर गलत बताया है इलेक्शन कमीशन ने और बता भी दिया कि किस संख्या में उनका नाम है।